ये है वो जगह जहां से मैं हर रोज आपसे मिलूंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं आज तक के स्टूडियो में। करे हैं और सरकारी स्कूलों में आम आदमी का बच्चा पढ़ सकता है। ये जो सरकार चिराग योजना लेके आ रही है, जो 700 रुपये 1100 रुपये का जो प्रलोभन दिखा रही है, आप देख लो जियो का, वोडाफोन का, आइडिया का, नेट से आप देख लो। पहले 200 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज था, आज 719 रुपये में 84 दिन का रिचार्ज है। जो सरकार इस प्रकार से पहले तो प्रलोभन देती है, फिर उसके बाद में बहुत महंगा काम करती है। इसी प्रकार से जो शिक्षा को बेच दिया जाएगा और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा है आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा को बचाया जाए और आम आदमी को से वर्तमान में आई बीजेपी सरकार जो मूलतः परिवर्तन का दावा करती थी, सबके विकास का दावा करती थी, लेकिन उसने चरित्र के अनुसार बिल्कुल विपरीत काम किया है और अन्य विभागों के निजीकरण की तरह अब शिक्षा के निजीकरण की रूपरेखा पूरी तरह तैयार कर ली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति लेके आई है। वास्तव में वो सरकारी स्कूलों को उजाड़ने की नीति है, रोजगार पर हमले की नीति है। उसमें सीधा सा निजीकरण, सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन है। शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं बीजेपी वाले, शिक्षा का स्वरूप बदल रहे हैं, पाठ्यक्रमों को बदल रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में शिक्षा विभाग को लेकर नई योजना शुरू की गई है चिराग। जिस प्रकार से ये योजना शुरू की गई है उसी प्रकार से उसी दिन से इसका विरोध हो रहा। आप देख सकते हैं कि भिवानी में लघु सचिवालय के बाहर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जो है इस योजना के विरोध में उतरा है और धरना देकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। इस योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नारेबाजी करके सरकारी अध्यापक जो है इस योजना के विरोध में उतरे हैं सरकार का, और इस योजना का विरोध करे और योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। आखिरकार इस योजना में क्या बुराई है, क्या कमियां और खामियां हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। जो अध्यापक संघ के नेता हैं उनसे सबसे पहले सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुदर्शन है, उनसे बात करते हैं। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे, क्या कमी और खामी है इस योजना में? ये जो सरकार चिराग योजना लेकर आई है, इससे सरकारी स्कूल है जो सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा है ये पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इस चिराग योजना का विरोध कर रहा है। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश और केंद्र सरकार की होगी। आंदोलन होगा, लेकिन किस प्रकार का आंदोलन होगा? सरकार को कैसे सबक सिखाया जाएगा? वो चाहिए अध्यापक संघ की राज्य कमेटी निर्णय लेगी, चाहे वो हड़ताल का रूप है, चाहे रैली का रूप है, हम किसी प्रकार के आंदोलन हो सकता है। तो क्या लगता है कमी क्या है? सरकार कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे प्राइवेट स्कूल में, जो भी गरीब बच्चे जाएंगे, फिर इसमें नुकसान क्या है? देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा सरकारी जो स्कूल हैं हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से खड़े करे हैं और सरकारी स्कूलों में आम आदमी का बच्चा पढ़ सकता है। ये जो सरकार चिराग योजना लेके आ रही है, जो 700 रुपये 1100 रुपये का जो प्रलोभन दिखा रही है, आप देख लो जियो का, वोडाफोन का, आइडिया का, नेट से आप देख लो। पहले 200 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज था, आज 719 रुपये में 84 दिन का रिचार्ज है। जो सरकार इस प्रकार से पहले तो प्रलोभन देती है, फिर उसके बाद में बहुत महंगा काम करती है। इसी प्रकार से जो शिक्षा को बेच दिया जाएगा और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा है आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा को बचाया जाए और आम आदमी को जाएगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान महेंद्र सिंह, उनसे भी पूछें। जी क्या कहेंगे प्रधान जी की क्या कमी और खामी है सबसे पहले तो इस योजना में? साथियों, सार्वजनिक शिक्षा किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। भारत जैसे देश में, हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ पर पुरखों ने ज़मीनें दान दे के अपने भवन बनवाए, सरकार ने ग्रांटें दी और एक बहुत बड़ा सार्वजनिक शिक्षा विभाग खड़ा हुआ। लेकिन पिछले 5 साल से वर्तमान में आई बीजेपी सरकार जो मूलतः परिवर्तन का दावा करती थी, सबके विकास का दावा करती थी, लेकिन उसने चरित्र के अनुसार बिल्कुल विपरीत काम किया है और अन्य विभागों के निजीकरण की तरह अब शिक्षा के निजीकरण की रूपरेखा पूरी तरह तैयार कर ली है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एवं सर्व कर्मचारी संघ हमेशा से शिक्षक और छात्रों के हितों के लिए संघर्षरत रहा है और आगे भी हम इस सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए अनवरत संघर्ष करेंगे। इनको भरोसा। वजीर सिंह हमारे साथ है। जी क्या कहेंगे, क्या कमी है और लगता है कि आपके आंदोलन के बाद, धरने के बाद जो है ये योजना वापस होगी? हमारा ये कहना है कि सरकार जो ये चिराग योजना लेके आई है ये गैर कानूनी है। सरकार ने नियम बनाया हुआ है 8वीं तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE। सरकार उसी का उल्लंघन कर रही है और ये एक उदाहरण नहीं है इस सरकार का। नोटबंदी है, वो देख लो, GST है, वो देख लो, कृषि कानून है, वो देख लो, मजदूरों के कानून है, वो देख लो। सारे जनता विरोधी निर्णय लेती है और उन सब का बुरा प्रभाव है देश में। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति लेके आई है। वास्तव में वो सरकारी स्कूलों को उजाड़ने की नीति है, रोजगार पर हमले की नीति है। उसमें सीधा सा निजीकरण,
सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन है। शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं बीजेपी वाले, शिक्षा का स्वरूप बदल रहे हैं, पाठ्यक्रमों को बदल रहे हैं। उसमें से मुंशी प्रेमचंद के, रविंद्रनाथ टैगोर की, डार्विन की, न्यूटन की चीज़ें जिन दुनिया पढ़ाती है उनको ये निकाल रहे हैं सिलेबस से, और शिक्षा पर बड़ा भारी हमला है इनका, रोजगार पर बड़ा भारी हमला है। कहा कि हर विभाग में ऐसा होता है, लेकिन कृषि कानूनों का भी जिक्र किया। किसान तो अपनी जंग जीत गए, बाकी कोई वर्ग जो है वो अपनी जंग आंदोलन से नहीं जीत पा रहा। क्या लगता है आपका ये आंदोलन सफल होगा? हमारा आंदोलन 100% सफल होगा, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर ये सरकारी स्कूल नहीं रहे और 8वीं तक शिक्षा फ्री नहीं रही और गुणवत्ता की शिक्षा, तो दोबारा जो आज़ादी के समय में साक्षरता थी वो आ जाएंगे, लोग अनपढ़ हो जाएंगे। और बेरोजगारी का दर तो आज 20% से ज़्यादा देश में है, जिसमें टॉप हरियाणा कर रहा है, 35.4% है। हरियाणा का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। सरकार की जिम्मेवारी है रोजगार दे, और रोजगार भी क्वालिटी का दे। ये जो 4-5 हज़ार का दे रही है, कौशल रोजगार निगम का दे रही है 8-7, ये नहीं, क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो ग्रेड बनता है जिसमें गुजारा हो जाए, वो क्वालिटी की आज हमें ज़रूरत है रोजगार की। सरकार दे रही है रोजगार नहीं। तो ये थे हरियाणा सरोग कर्मचारी संघ और हरियाणा अध्यापक संघ के जो कर्मचारी नेता हैं, वो जिनका साफ तौर पर कहना कि जो चिराग योजना वो सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने और शिक्षा का जो अधिकार है उसको ख़त्म करने की ये योजना है। और ये जो है जनता का समर्थन लेकर इस योजना के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, और जिस प्रकार से किसानों ने अपना आंदोलन जीता था उसी प्रकार से पूरा आश्वासन है कि इस योजना को ख़त्म करवा कर ही मानेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा और कितना भी लंबा आंदोलन क्यों न करना पड़े। अब ऐसे में देखना होगा कि जो सरकारी अध्यापक हैं उनके इस आंदोलन का सरकार पर कितना असर पड़ता है, और चिराग योजना को लेकर आने वाले समय में सरकार क्या फैसला लेती है। हरियाणा तक के लिए भिवानी से जगवीर घनगस।